जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन में हम शक्ति के माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं। और जैसे ही हम माता की साधना और आराधना करते हैं तो हम इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानेंगे और डिटेल से समझेंगे कि जो माता है ना, माता कुष्मांडा, कुष्मांडा माँ कैसे इस अ, इस सृष्टि की आदि शक्ति है, कैसे क्यों ये इस ब्रह्मांड की जननी है, ये हमारी जगत जननी है। माँ की शक्ति से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। माँ की शक्ति, माँ की आराधना और पूजा करने से भक्त को क्या लाभ मिलता है। हम क्यों माँ की पूजा करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ की उपासना करते हैं। आज की वीडियो में हम सब डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो में जानेंगे माता कुष्मांडा की कथा, माता कुष्मांडा का ध्यान कैसे करें और इनके ध्यान से हम अपने शरीर के किस ऊर्जा केंद्र यानी कि किस चक्रा को जागृत कर सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे अगर आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, कर्म के सिद्धांत को मान रहे हैं, तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कनेक्शन माँ कुष्मांडा की भक्ति से है, उनकी शक्ति से है, उनकी साधना से है। तो चलिए सबसे पहले हम माँ कुष्मांडा की कथा को जान लेते हैं। तो देखिए पौराणिक कथाओं में माँ कुष्मांडा की कथा को कुछ इस तरह बताया गया है कि जब इस सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तब माता कुष्मांडा ने शक्ति का अपना वो रूप जो है वो प्रकट किया और अपनी मंद मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि को खूबसूरत बनाया। उनके तेज से, उनके आभा से सौर मंडल भी प्रकाशित होता है। उनका तेज, उनका जो तेज है, उनका जो प्रकाश है, वो इतना तेज है कि पूरा सौर मंडल उनके तेज से प्रकाशित होता है। ऐसा पौराणिक कथाओं में माना गया है। तो माता जो कुष्मांडा है, उनकी बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन थोड़ी सी हम उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। जो माता कुष्मांडा है ना, बताया गया है कि वो अष्टभुजाधारी हैं, यानी कि उनके 8 हाथ हैं। 8 हाथ में वो चक्र, त्रिशूल, गदा, कमल का पुष्प और कमंडल ये सब धारण करती हैं। त्रिशूल धारण करती हैं और तलवार धारण करती हैं। और हाँ, माता जो कुष्मांडा है, उनकी वो जो जिसमें सवार होती हैं वो सिंह है, यानी कि वो सिंह की सवारी करती हैं। माता कुष्मांडा जिसमें सवार होती हैं यानी कि सिंह, वह एक शक्ति और साहस का प्रतीक है। सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। तो माता कुष्मांडा जो है वो अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली हैं। माता कुष्मांडा प्रेम, भक्ति और हमारे अंदर करुणा, सहानुभूति को जागृत करती हैं, प्रेरणा देती हैं। हमें हमारे अंदर करुणा और प्रेम और सहानुभूति को कैसे अपने हृदय में संजो के रखें। जो माता कुष्मांडा है, जब हम उनका ध्यान करते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर प्रेम, भक्ति और सहानुभूति को जागृत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम माता कुष्मांडा का ध्यान कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब आप व्रत कर रहे हैं, कई लोग 9 दिन व्रत करते हैं और कई लोग सिर्फ माता की पूजा करते हैं 9 दिन तक। तो आप चाहे 9 दिन पूजा कर रहे हों या उपवास या व्रत रह रहे हों, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप अपनी भक्ति से, अपनी साधना से, अपनी माता की जो शक्ति है उसको जागृत कर सकते हैं। तो कैसे आपको ध्यान करना है, किस मंत्र का जाप करना है, आपको अभी पता चलेगा। तो चलिए जब हम
माता की शक्ति को और उनके स्वरूप को अपने अंदर अपनी आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जब हम माता के स्वरूप का ध्यान करते हैं, जब हम माता की साधना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं, तो सबसे पहले हम पूजा करते समय दीपक के सामने माँ को पहले तो प्रणाम करेंगे, उनकी आरती पूजा वंदना करेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे। और ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें एक शांत जगह में बैठ जाना है। आप 108 मोतियों का जो है वो माला ले सकते हैं, चाहे वो तुलसी का हो, रुद्राक्ष का हो, चंदन का हो, आप लीजिए और माता का ध्यान करिए। जब आप 108 बार इस मंत्रा का जाप करते हैं, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, जब आप 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो आप अपने हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र को जागृत कर लेते हैं। तो आपको माता का ध्यान कुछ ऐसे ही करना है, उनका स्मरण करना है और सबसे पहले आप अपने मन को शांत करेंगे। शांत करने के लिए आपको 2 मिनट के लिए 3 से 5 बार लंबी सांस लेना है और फिर छोड़ना है। जब आपका मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तब आप इसका चैंटिंग करेंगे, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। 108 बार जाप करिए। जैसे ही आप 108 बार जाप करते हैं, आप एक अद्भुत शांति और एक सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हुए ऐसे फील करेंगे कि जैसे आप अपने आप को एकदम शांत और हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी जो निगेटिव थॉट्स हैं, वो आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस यानी कि खुशियों का संचार होता है। तो आपको माता का ध्यान ऐसे ही करना है जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, गुड हेल्थ और एक पॉजिटिव एनर्जी हो। जब आप माता का ध्यान करें तो याद रखें कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो। पूरी तरह से शांत रखने के लिए आपको गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। इससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो आपको इस तरह माँ का ध्यान करना है। अब आप जब इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपका अनाहत चक्र, जैसे कि मैंने कहा कि आपका हृदय चक्र जागृत हो जाता है, हार्ट चक्र जागृत हो जाता है। जैसे ही आपका हार्ट चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर एक करुणा, प्रेम, सहानुभूति के भाव जागृत होते हैं। तो आपके अंदर जब ये सब भाव जागृत होते हैं तो आपके जो रिश्ते होते हैं ना, वो संबंध बहुत पवित्र होते हैं दूसरों से और बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपकी एनर्जी से अलाइन हो सकेंगे। तो ये बहुत आपको बेनिफिट्स देता है, क्योंकि आपके पास भीड़ नहीं लगती है। आपके पास वो प्योर लोग ही आएंगे जो आपकी एनर्जी से अलाइन कर पाएंगे। जब आपकी एनर्जी जिन जिन लोगों से अलाइन होगी, वही लोग आपकी दुनिया में आएंगे। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी उनसे अलाइन नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिक ही आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल हाई है और उनकी जो एनर्जी लेवल है वो लो है। तो हाई एनर्जी लो एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करती है। जैसे आपकी एनर्जी होगी, वो सेम एनर्जी, सेम वाइब्रेशन अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जो जो पर्सन आपकी लाइफ में होंगे वो सब हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन वाले होंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके भाव होंगे, वैसा ही आपका व्यवहार होगा। जैसा आपका व्यवहार होगा, जैसे आपके भाव होंगे, भावनाएं, फीलिंग्स होंगी, वही वही सेम एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आएगी। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा कि जो प्योर लोग होंगे वही आपकी लाइफ में आएंगे। जिनके एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगी वो ऑटोमेटिक ही आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो आपकी ओर कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जो आपके रिश्ते हैं ना, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। और आपकी दुनिया में कुछ गिने चुने ही लोग रहते हैं जो सच्चे होते हैं, जो प्योर होते हैं।
तो ये बहुत बेनिफिट्स होता है जब आप हाई एनर्जी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में आते हैं। आप अपनी ऑरा को लॉक कर लेते हैं। आपकी जो एनर्जी होती है ना, आपका जो ऑरा होता है ना, उसके अंदर सिर्फ वही लोग, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है। आपके पास वही लोग टिकेंगे जो आपकी एनर्जी से अलाइन होंगे। इसलिए जो माता हैं, माता कुष्मांडा, वो प्रेम और करुणा और सहानुभूति को जागृत करने में हमारे मदद करती हैं। क्योंकि जैसे ही हम ओम माँ कूष्मांडाए नमः का जाप करते हैं, हमारा हार्ट चक्र जागृत हो जाता है और हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, हमारे हर एरियाज बैलेंस हो जाते हैं। हम एक हाई एनर्जी में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और हाई वाइब्रेशन, हाई एनर्जी में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आज माता कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ओम माँ कुष्मांडाय नमः या ओम देवी कुष्मांडाय नमः का जाप करना है। अगर आप ओम माँ कुष्मांडाय नमः का जाप 108 बार करते हैं, तो आपके लाइफ में हर एरियाज बैलेंस हो जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सब कुछ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। ये सारी चीज़ें आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो एक हाई लेवल में होती है और जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय माता दी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।